टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो होता है ना, हम लोग क्लास 10th का ना ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंसेस है और सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग कल जो होता है ना लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़े थे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोगों का होता क्या है। ठीक है, इसमें अभी हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें जो होता है ना हम लोग हेटरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है। तो द वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप मीन न्यूट्रिशन। मतलब देखिए, ऑटो और जो ऑटोट्रॉपिक वर्ड है ना वो दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला होता है हमारा ऑटो, जिसका मतलब होता है सेल्फ, मतलब खुद से, और ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन खुद से ले, मतलब जैसे जिसको किसी और का जरूरत ना हो, ये अपने लिए खाना खुद तैयार करे। दस ऑटोट्रॉपिक मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या हो जाता है, सेल्फ न्यूट्रिशन। इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। देखिए, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है ना वो अपना खाना खुद बनाता है। कैसे बनाता है वो अपना खाना, तो ना सनलाइट, पहले क्या कर लेता है, सूरज से सनलाइट ले लेता है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, मिट्टी से वाटर ले लेता है, और उसमें क्लोरोफिल तो मौजूद ही रहता है, इसको मिलाकर अपना खाना तैयार करता है। We can now say that autotrophic nutrition is that mode of nutrition in which an organism make or synthesize its own food from the simple inorganic material like carbon dioxide and water present in the surrounding. तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों का जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ना वो एक ऐसा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है ना वो अपना खाना खुद तैयार करता है। ठीक है, किस चीज़ से तैयार करता है, तो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कुछ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनकी मदद से खाना तैयार करता है। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेके, ज़मीन से वाटर लेके, और अपने चारों बगल से सनलाइट लेकर अपना खाना तैयार करता है। प्लीज़ नोट दैट, एक हम लोगों का बात है क्या कि फूड जो होता है एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। दिस मीन्स हम लोग कह सकते हैं जो प्लांट का जो फूड होता है ना वो एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो कि क्या होता है, जो किससे बनता है, तो इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनता है। इनऑर्गेनिक मटेरियल से क्यों बनता है, क्योंकि देखिए हम लोग ये बात जानते हैं कि ऑर्गेनिक मटेरियल हम लोग बेसिकली किसको बोलते हैं, तो ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है ना वो हम लोग बेसिकली जो होता है ना उन सारी चीज़ों को बोलते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट हुआ आपका, एनिमल हुआ आपका, इनऑर्गेनिक मटेरियल है। कल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा। बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का या किसी दूसरे गैसेस वगैरह का बात करें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, सनलाइट एनर्जी हुआ, ये सब क्या है हम लोगों का, ये सब हम लोगों का इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो हम लोग कह सकते हैं, दूसरे वर्ड्स में हम लोग कह सकते हैं कि प्लांट जो होता है वो अपना खाना किससे बनाता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनाता है। जबकि प्लांट है क्या, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है हम लोगों का। द ग्रीन प्लांट हैव एन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑल्सो ऑब्टेन देयर फूड बाय ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिर्फ ग्रीन प्लांट जो होते हैं वही सिर्फ जो होते हैं ऑटोट्रॉपिक नहीं होते, मतलब जो ग्रीन प्लांट होता है सिर्फ वही ऑटोट्रॉपिक नहीं होता है, बल्कि कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। मतलब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करने का मतलब क्या है कि ना वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो कुछ प्लांट्स के अलावा कुछ ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरियाज भी रहते हैं। The organism having autotrophic mode of nutrition is called autotrophic organism और just autotroph। जो कोई भी, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो कोई एनिमल हो, चाहे कोई ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी अगर ऑटोट्रॉपिक मोड के द्वारा अपना खाना ऑब्टेन कर रहा है तो उसको ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, या फिर सिंपल हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना अपना खाना जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से ऑब्टेन करे उसको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो होते हैं यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना खाना ऑब्टेन करे वो हमारे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। अब ध्यान से समझिएगा
अगर इसी प्लांट को अगर हम लोग कंपेयर करें एनिमल से, तो एनिमल क्या करता है, ऑर्गेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से खाना ऑब्टेन करता है। कैसे? एनिमल के जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग, हम लोग या तो सब्जी खाएंगे या तो किसी का मांस खाएंगे। अगर सब्जी हम लोग खा रहे हैं तो सब्जी भी हम लोग का एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अगर हम लोग मांस खा रहे हैं तो मांस भी किसी का, मांस भी एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। लेकिन तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग जो है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और अपना खाना किससे ऑब्टेन करते हैं, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट जो होता है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होने के बावजूद भी वो अपना खाना किससे कैसे ऑब्टेन करता है, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक मटेरियल से वो अपना खाना ऑब्टेन करता है। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सभी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, उनको किसी और की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जितने भी नन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप नहीं होते। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया, वो भी क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। देखिए फिर क्या बोल रहा है आपका, द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कंटेन द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच इज कैपेबल फॉर ट्रैपिंग सनलाइट एनर्जी। देखिए प्लांट में क्या होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट, प्लांट का जो लीफ रहता है वो ग्रीन कलर का क्यों रहता है, क्योंकि इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या रहता है, जैसे सनलाइट का एनर्जी जैसे हम लोगों के ऊपर गिरा तो ये गिरते के साथ हम लोग उसको बाल्टी में लेके खाना नहीं बनाने लगते, हम लोग भी सोलर एनर्जी वगैरह का यूज करते हैं। लेकिन प्लांट क्या करता है, प्लांट में ग्रीन कलर का पिगमेंट रहता है जिसको क्लोरोफिल बोला जाता है। क्लोरोफिल क्या करता है, जितना भी सनलाइट का एनर्जी होता है सबको अपनी तरफ खींचने लगता है। जब सबको अपनी तरफ खींच लेता है, एक पर्याप्त मात्रा तक क्या करता है, वो अपनी तरफ खींच लेता है। उसके बाद क्या फिर क्या होता है ना कि ना उस पर्याप्त मात्रा से अपनी तरफ खींचकर उसको क्या करता है, केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। जब वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है तो प्लांट क्या करता है, उसकी हेल्प से अपना खाना खुद बना लेता है। अगर आगे हम लोग बात करें तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द ट्रैप सनलाइट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय ऑटोट्रॉप टू मेक फूड कंबाइनिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ये सब क्या होता है, सनलाइट का जो एनर्जी होता है उसके साथ कंबाइन करके प्लांट के खाना बनाने में मदद करता है। तो ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो अपने खाना को खुद बनाते हैं। और किस प्रोसेस से खाना बना के ये जो ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से। तो हम लोग कह सकते हैं ऑटोट्रॉप जो होते हैं वो क्या करते हैं, खाने को प्रोड्यूस करते हैं, द फूड प्रोड्यूस बाय ऑटोट्रॉप्स। और ऑटोट्रॉप जो खाना प्रोड्यूस करता है उसको यूज़ कौन करते हैं, तो हम लोग ह्यूमन बींग उसका इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है वो देखिए, द वर्ड हेट्रो मीन अदर एंड ट्रॉप रेफर टू द न्यूट्रिशन। देखिए यहाँ पे जो हेट्रोट्रॉप्स है ना ये भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला होता है हेट्रो, हेट्रो का मतलब होता है अदर, और ट्रॉप का मतलब होता है न्यूट्रिशन, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना ऑब्टेन करे किसी और की हेल्प से, ठीक है, तो वो हमारे हेट्रोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। Thus heterotroph mean nutrition obtained from other। तो हम लोग कह सकते हैं हेट्रोट्रॉप का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन ऑब्टेन फ्रॉम अदर, मतलब कैसे आप न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहे हैं, किस प्रोसेस से न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहे हैं। और यहाँ पे जो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस रहेगा वो किसी और पे डिपेंड रहेगा हम लोगों का, हम लोग सेल्फ न्यूट्रिशन नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। In heterotroph nutrition, the organism cannot make its own food from inorganic raw material like carbon dioxide and water, and use the food made by autotroph organisms directly. क्या होता है हेट्रोट्रॉप में, बेसिकली क्या होता है ना, हम लोग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो अपना खाना जो होता है वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते, बल्कि हम लोग क्या करते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, दूसरे ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं ना उनके द्वारा जो खाना बनाया गया है जैसे मानिए प्लांट है, प्लांट ने अपना जो खाना बनाया वो फ्रूट या वेजिटेबल के रूप में उसने स्टोर करके रख दिया। हम लोग क्या करते हैं, उसी फ्रूट या वेजिटेबल को खाते या फिर दूसरे जानवर को मार के खाते। तो हम लोग जो होते हैं, जो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना खुद ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, खुद अपना खाना ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपना खाना खुद ऑब्टेन नहीं करता है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑब्टेन नहीं करता है, बल्कि वो किससे ऑब्टेन करता है, ऑर्गेनिक मटेरियल से ऑब्टेन करता है।
तो एक हेट्रोट्रॉपिक जो कंज्यूमर होगा, एक हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो होगा ना, वो क्या करेगा, अपना न्यूट्रिशन किससे लेगा, या तो दूसरे प्लांट से लेगा या फिर एनिमल से लेगा। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले जो एनिमल होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। अब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल भी आते हैं, बोथ है, दोनों जो है, प्लांट भी है, प्लांट भी एक ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में आता है और एनिमल भी ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में आता है। तो हम लोग कह सकते हैं ऑल द एनिमल, जितने भी एनिमल होते हैं सभी हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी फॉलो करते हैं और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी फॉलो करते हैं। द ऑर्गेनिज हैविंग हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज और जस्ट हेट्रोट्रॉप। और ऐसे ऑर्गेनिज जो इस मोड को फॉलो करे, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं और हेट्रोट्रॉप बोलते हैं। The organisms which cannot make their own food from inorganic substance like carbon dioxide and water and depend on other organisms for their food are called heterotrophs। देखिए, ऐसे ऑर्गेनिज जो अपना खाना जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑब्टेन ना करे। अब इनऑर्गेनिक का मतलब ही आप समझ जाइए कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब का कम्बिनेशन होगा आपका, इससे ऑब्टेन ना करे तो वो हमारे हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। जितने भी एनिमल होते हैं सभी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि वो अपना खाना किसी और को मारकर या फिर दूसरे प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो भी हमारे हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रोट्रॉप जो होता है डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स जो होते हैं वो बेसिकली किस पे डिपेंड करते हैं, तो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं या दूसरे हेट्रोट्रॉप एनिमल पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। तो हम लोग कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स हम लोग कह सकते हैं हेट्रोट्रॉप विच डिपेंड प्लांट और अदर एनिमल फॉर देयर फूड। हेट्रोट्रॉप जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं प्लांट और अदर एनिमल पे अपने खाने के लिए। एक सेकेंड, देखिए फिर क्या बोल रहा है, टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब है ये जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं ना, ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है हमारा सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और तीसरा होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो अब देखिए ये तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर of plants, dead animals and rotten bread etc। सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है, एक ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं हम लोग जिसमें प्लांट जो होता है वो अपना खाना कैसे ऑब्टेन करता है, जो मरे डेड डिकेइंग एनिमल्स वगैरह होते हैं ना उनको खा के। मतलब जैसे इसमें क्या होता है, इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कोई चूहा मर गया तो फंगस वगैरह क्या क्या उस चूहे को खा गया, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह क्या क्या उस चूहे को सड़ा गला दिया, तो वो सब किस में आएंगे, तो ये सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आएंगे आपके। सेप्रो का मतलब होता है रोटेन, ठीक है, रोटेन का मतलब सड़ा गला। सो एज अ सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी इस मोड में ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना किससे ऑब्टेन करते हैं, दूसरे सड़े गले मरे हुए जीव से वो अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। अब ये सड़े गले मरे हुए जीव में क्या क्या आ सकता है आपका, तो घर का निकला हुआ जो कूड़ा कचरा होता है, जो ऑर्गेनिक कूड़ा कचरा होता है, जैसे साग वगैरह हो गया, साग का पत्ता वगैरह हो गया, उसको भी हम लोग फेंक देते हैं तो उससे हो सकता है। चाय पत्ती हो सकता है हम लोगों का, कोई जानवर मर गया उससे हो गया, उसको हो गया कि कोई इंसान है उसका डेथ हो गया तो उसको अगर ज़मीन के अंदर गाड़ दिया गया तो उसके लिए ये कहा जा सकता है। तो ये सब सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं, ठीक है। और जो भी ऑर्गेनिज्म इस मोड को फॉलो करते हैं उनको सेप्रोट्रॉप्स बोला जाता है। We can now say that हम लोग कह सकते हैं saprophytes are the organisms which obtain their food from from dead plant, dead and decaying animal bodies and other decaying organic matter। तो हम लोग कह सकते हैं saprophytes जो होते हैं ना, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो अपना खाना किससे ऑब्टेन करते हैं, कोई भी डेड प्लांट से या डेड एनिमल से या फिर डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से। मतलब डेड ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब क्या हो गया, जैसे घास हो गया या फिर फॉर एग्जांपल घर से निकला हुआ चाय पत्ती हो गया, मतलब कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल से वो अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, जैसे फंगी। कभी कभी आप ना ब्रेड में देखे होंगे ना, जब कभी ब्रेड ज़्यादा दिन का हो जाए तो उस पर ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ लगने लगता है तो वो फंगस होता है, वो ब्रेड को खाने लगता है, तो फंगी वगैरह हो गया हम लोगों का। बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। वी नो डैट, हम लोग जानते हैं फंगी जो होता है एक काइंड से, फंगी एंड बैक्टीरिया जो होता है वो एक काइंड का प्लांट होता है। तो हम लोग कह सकते हैं सेप्रोफाइट जो होते हैं वो एक प्लांट्स होते हैं जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं। The saprophyte